अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो शुक्र करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ मैं किचन का शाम का काम कर रही हूँ। तकरीबन 6 बज गए हैं। तो टाइम से फिर खाना बनाना वगैरह होता है, क्योंकि गैस का आजकल मसला है ना, तो इसलिए फिर जब गैस आती है तो फ़ौरन से काम वगैरह जो वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं दही लगा रही हूँ, जिसके मैंने 1 किलो दूध लिया और मैंने एक जो चम्मच है ना उसका दही का डाल के इसको गर्म कर लिया है। गर्मियों को जो है ना हल्का सा नीम गर्म करते हैं और सर्दियों को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। ये देखो इसके अंदर से भाप निकल रही है, तो इतना है कि उंगली ज़्यादातर इसके अंदर ठहर नहीं सकती। तो अब हम इसके ऊपर देते हैं ढक्कन और इसको हम बंद कर देते हैं। इंशाल्लाह आप सुबह निकाल लेंगे। ये मैंने इसलिए ज़्यादा दही लगाया है क्योंकि सुबह फिर हम चावल बनाएंगे तो रायता फिर जो है ना घर के दही का बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने ज़्यादा दही लगा दिया है। यहाँ पे मैंने चाय जो है ना वो रखी है बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने गुड़ डाला है। आज आपके साथ गुड़ की चाय शेयर करेंगे, बहुत मज़े की बनेगी। और मैंने तकरीबन 3 पाव दूध लिया है और एक जो है ना ये गुड़ की जो डली है वो इसके अंदर डाल दी है। तो इसको हम गर्म करेंगे। इसके अंदर से 1 गिलास जो है ना वो आप साहब के लिए दूध का निकालेंगे जब ये गर्म हो जाएगा और ये गुड़ पिघल जाएगा। और बाकी जो है ना फिर इसकी हम चाय बनाएंगे। तो अभी इसको हम ढक के रखते हैं। पहले हम बनाते हैं रोटियां। रोटी बना के फिर उसके बाद हम बनाएंगे चाय। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा कर दिया है ऑन। दही लगाया था तो अभी ऑन है। तो तौलिया हम यहाँ पे इसलिए डालते हैं तो बाहर जो है ना वो काम आपके सामने सारा पता है, तो उसकी वजह से ना सैलाब बहुत होती है और तौलिए के अंदर से ना बहुत स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए मैं ना इसको चूल्हे के पास इधर बिछा देती हूँ, तो ये ना हो जाता है गर्म और जल्दी से खुश्क हो जाता है। तो पानी वगैरह से ऐसे हम मुँह साफ़ करते हैं, साथ ही फिर ये खुश्क हो जाता है। तो नीचे इसकी जो है ना वो चूल्हे का सेक जो आता रहता है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं रोटियों की तैयारी। अभी गैस आ रहा है सही, तो रोटियां बन जाएंगी। तो अब मैं निकालती हूँ आटा वगैरह। यहाँ पे मैंने परात जो है ना वो धोई थी, बहुत गंदी हुई थी, खुश्क आटे वाली। तो अब अभी गीली है तो इसके अंदर कपड़ा मार के इसको खुश्क करते हैं। फिर इसके अंदर हम खुश्क आटा डालेंगे। किसी ने खानी है, किसी ने नहीं खानी, क्योंकि सारा दिन तो खाते रहते हैं। साथ जो पिनियाँ बनाई हैं वो खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह इतनी की रह गई हैं। तो पिनियाँ खा ली, खाना खा लिया, फिर इधर मौसमी थे वो खा लिए। रात को मैंने आलू गोभी बनाई थी, इस वक्त ही तकरीबन बनाई थी। तो अभी सालन है तो इसलिए मैंने सालन नहीं बनाया। तो सुबह बनाएंगे। आटा मैंने गूँध के रखा हुआ है और पहला जो आटा है ना वो भी पड़ा हुआ है। तो हमारी फ्रिज को पता नहीं क्या है, इसका पता नहीं गैस लीक है या इसकी रबड़ का मसला है। तो इसके अंदर जो है ना वो ठंडक नहीं होती, कूलिंग नहीं होती। नीचे वाली नहीं होती, ऊपर वाली भी अब कम हो रही है। तो चीज़ें रखें ना तो वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसको खुश्क। अभी ये गीली है, इसको खुश्क कर लेते हैं ऐसे करके। तो फिर इसके अंदर हम खुश्क आटा डालेंगे और फिर रोटियाँ बनाएंगे। और बच्चे जो है ना वो अभी ट्यूशन पढ़ने गए हुए हैं, 2 जो मस्जिद गए हुए हैं। तो मगरिब का टाइम है, तभी वो आ जाएंगे। उतनी देर मैं रोटियां बनाती हूँ। ये खुश्क हो गया है, ये देखिए, क्योंकि गीले में अगर डालेंगे खुश्क आटा तो वो साथ चिपक जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह अब चपके मार रही हैं। जब इसके अंदर 2 दिन आटा रहता है तो फिर ये सारा वो हाथ वगैरह लग के फिर जम जाती है, सारा खुश्क आटा लग जाता है। अब इसका खुश्क आटा डालते हैं और ये भी हो गया गर्म। यहाँ पे मैंने सारी चादरें वगैरह झाड़ी हैं, झाड़ के सारी सही करके फिर रजाइयाँ ऐसे कर दी हैं, क्योंकि बिस्तर बहुत ठंडा हो जाता है। तो इस तरह पड़े रहेंगे तो वो ज़रा सुकून रहेगा, बच्चे आगे इसके अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक तौलिया यहाँ पे रखा हुआ है, एक बाहर रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह जब हम घर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर न्यू तौलिए लेके आएंगे। अभी हम इसी पे गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ अभी साहब तारे लेके आए थे, वो पड़ी हुई हैं। तो वो अब भाई को कहेंगे कि जो रहती हैं ना वो आके डाल जाए। अभी थोड़ी सी रहती हैं तो वो आके डाल देंगे। यहाँ पे बहुत स्टोर का हाल देखिए आप। अब तो मुझे खुद इतना उलझन होती है, तो कहती हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाए, फारग हो जाए। तो अब हम बनाते हैं रोटियाँ, फिर मिलते हैं। चाय बना ली है, इसके अंदर पत्ती डाली है थोड़ी सी, 1 चम्मच। और ये जो है ना पकने लगी है। चाय हमारी बहुत मज़े की तैयार हो गई है। तो 1 गिलास मैंने दूध का जो है ना वो आबिद साहब के लिए निकाल के रख दिया गर्म करके। और यहाँ पे हमारी चाय जो है ना वो रेडी हो गई है। अब हम इस कपों में डालते हैं और इसका फाइनल लुक दिखाते हैं।
इतनी मज़े की चाय, ये गुड़ वाली आप पी के देखें, बना के एक बार, बहुत मज़े की बनती है। ये दूध है इसके अंदर, क्योंकि इसके साथ मैंने डाल के बनाना होता है कि बच्चों ने जितनी जितनी पीनी है। तो ये बहुत मज़े की चाय बनी है। अभी देखना, मैं आपको कपों में डाल के फिर दिखाती हूँ इनकी सही लुक। और इतनी मज़े की चाय है ना, इसका नुकसान भी नहीं है। चीनी का नुकसान होता है, गुड़ का नुकसान भी नहीं। आप कोशिश करें कि गुड़ इस्तेमाल करें, और गुड़ का नुकसान ही होता है, इसका फ़ायदा ही होता है कि ये जो खुद बनाया होता है और इसमें केमिकल वगैरह नहीं डले होते। और ये बहुत मज़े के, इसके जो भी चावल बनाओ, इसके गुड़ वाली रोटियां बनाओ, गुड़ वाली चाय बनाओ, खीर बनाओ, बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने आपके साथ शेयर की है, गुड़ वाली रोटियां भी शेयर की हैं, गुड़ वाली मैंने पिन्नियाँ बनाई हैं वो भी शेयर की हैं, और आज मैंने ये चाय बनाई है गुड़ वाली, तो वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो मीठा है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम तकरीबन दरमियाना सा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, दरमियाना सा पीते हैं। चाय हमारी तैयार हो गई, तब हम कपों में डालते हैं। चाय देखें माशाल्लाह, फाइनल लुक कितना अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बनी है। और यहाँ पे शक्कर वाली रोटी बनाई है, ज़मीर और साइम ने के हमारी शक्कर वाली रोटी बनाई। ये डबल पेड़े बना के, तो उसके अंदर मैंने शक्कर डाल के तो रोटी बनाई है, बहुत मज़े की बनती है। मैंने एक दिन बनाई थी तो कह रहे हैं हमें बना के दो, तो आज फिर मैंने दोबारा बना के दी है। तो दोनों ने खानी है, और साय के साथ कहते थे चाय, तो ये चाय भी रेडी हो गई है। अब ये पीते हैं, और थोड़ी देर को फिर ज़मीर जो है ना वो जाएगा कहीं, तो फिर वो आपके साथ बताएगा वो कहाँ जा रहा है और क्या लेने जा रहा है। तो वो अभी खाना खा के फिर जाएगा। और साइम का जो है ना काम दरमियान में रह गया, ये कंप्यूटर लगा के बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं निकल चुका हूँ, घर वालों की फरमाइश थी कि चलो आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी ठंड में, तो अब वो लेने के लिए मैं जा रहा हूँ गौर में। और फिर क्या है, चॉकलेट वाली खानी है। अब देखते हैं क्या प्राइस है उधर उनकी। अब हमारे यहाँ की लाइट गई हुई है, सुबह जाती है 11 बजे और अब जाती है 6, साढ़े 6 बजे, 6:15 पे जाती है यहाँ पे, और 7:15 पे आती है। ये 2 टाइम फिक्स हैं। कभी कभी बेटाइम भी चली जाती है। मंडे वाले दिन जो होता है इसकी लाइट का, वो बहुत लंबी जाती है, 9 बजे जाती है, और फिर दोपहर के 2-3 बजे आती है कहीं जाके। यहाँ पे लाइट है, पीछे लाइट नहीं है। जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट है। रोड पे पहुँच गया हूँ, इसके बाद हमने सीधा की तरफ मुड़ना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो है। और ये यहाँ पर स्टोर ही बना हुआ है बिल्कुल हमारे पास। ये थोड़ा सा सफ़र है, और ये यहाँ पर स्टोर ही है हमारे। यहाँ से हम बहुत चीज़ें लेके भी जाते रहते हैं। और ये ढाबा यहाँ बन गया, पहले यहाँ पेट्रोल पम्प था, पेट्रोल पम्प से यहाँ पर ढाबा बन गया। तो मैं सड़क क्रॉस करने लगा हूँ, आगे पीछे देख के, और ये थोड़ा सा सफ़र रह गया बस। यहाँ पे मालवो भी है, यहाँ से हम ब्रेड लेते हैं, और गवर्नमेंट से हम बोतलें वगैरह लेते हैं। आपकी चीज़ें लेनी हो ये हम गवर्नमेंट पहुँच गए हैं। ये चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाना वनीला था, तो मैं स्ट्रॉबेरी लेके जा रहा हूँ। अब घर वाले पता नहीं क्या रिएक्शन करते हैं इस चीज़ पर। अभी हम आइसक्रीम लेके जा रहे हैं, जो 380 की है आइसक्रीम। अभी हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ बस स्पीडो भी चलती है, यहाँ से चलती है पुराना कहाना तक जाती है ये स्पीडो, भट्टे चौक से होके। उधर ही मेरी यूनिवर्सिटी की ब्रांच है, मैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ ना, PSC कर रहा हूँ, तो उधर ब्रांच है इसकी, तो वहाँ पे है पढ़ता हूँ। 2 दिन क्लासेस होती हैं, बाकी ऑनलाइन पढ़ना होता है घर में बैठ के ही। उनकी होती हैं उधर वेबसाइट है LMS पे, उस पर क्लासेस लेनी होती हैं। और फिर इतवार वाले दिन और फिर हफ्ता और पीर जाना होता है उधर ब्रांच में यूनिवर्सिटी, वहाँ जाकर क्लासेस लेनी पड़ती हैं मैथ की और कंप्यूटर की। हमने वीज़ा इस तरफ से लिया था। इन पैसों में 200 रुपया मेरा है, अगर यहाँ 500 रुपये दिया उसने, 500 और 100 200 रुपये इसमें से है नहीं। 100 रुपये निकाल लूँगा, 100 रुपये घर जाके उनको कहूँगा, क्योंकि जब मम्मा बच्चे को पढ़ाती हैं तो उसकी फ़ीस आई थी
तो उन्होंने 2000 रुपया दिया था। 2000 रुपये मैंने अपनी तरफ से दिया क्योंकि हमारे पास नहीं था। तो फिर मैंने दिया, तो मैं कहती मैं बाद में दे दूँगी। तो अब आइसक्रीम लेके आया तो वहाँ कहती हैं आप ले लेना, इसमें से निकाल लेना 100-200 रुपया अपना, लेकिन 380 की आई थी। अब हम दोबारा अंधेरे वाले रास्ते में आ गए। ईशा की अज़ानें शुरू हो गई हैं और 15 मिनट के बाद जमात हो जानी है। सब पहुँच ही गए हैं, थोड़ा सा सफ़र रह गया, कोई 2 सेकेंड। तो उसके बाद हम घर जाके फिर ईशा की नमाज के बाद फिर हम आइसक्रीम खाएंगे। शौक़ तुमको बड़ा चढ़ा हुआ आइसक्रीम खाने का। जब खाएंगे ना तब ठंड लगेगी, इसके बाद फिर इनकी पूँछें कमा होंगी, फिर इन्हें खुद ही ठंड लग रही है। फिर पता आइसक्रीम खाने का नतीजा क्या होता है। ज़मीर अब लाइट बंद थी तो ये लेके आया था, तो फिर उसके बाद कह रहे थे अभी ठहर के खाते हैं। तब लाइट आई है तो अब हम खाने लगे हैं। हमने तो चॉकलेट फ्लेवर लेके आना था तो लेकिन वो नहीं मिली, तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेके आए। अब देखो ये कैसा लग रहा है। तो कह रहे थे ऊपर वाला काम ख़त्म किया, उस दिन शुरू किया था तो इन्होंने पिज़्ज़ा खाया, आज एंड हुआ है तो आज इन्होंने आइसक्रीम खानी है। सर्दियों में ठंडा ठंडा होना है। कहते थे गर्मी बड़ी लग रही है तो आइसक्रीम खानी है। ये चेक कर रहा है कैसी है, मीठी है फीकी है? मीठी नहीं है, फीकी है। आप रहने दो, मैं खा लेता हूं। फिर नहीं, मैं खा लेती हूँ ना, आप ना करना, मैं खा लेती हूँ। तब इसको हम काटते हैं। तो यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं खाने के लिए। एक रो रहा तो एक की जो है ना वो खाता तो वादन हुई है, वो थोड़ी सी खिदमत हुई है तो वो रो रहा है। तो अब इसको काटते हैं। 6 पीस कर लिए, अब हम इसको डालते हैं और मज़े से खाते हैं। बिस्मिल्लाह। देखते हैं सर्दी लग रही है कि गर्मी लग रही है इससे खाने से। उसकी देख के ना पहले ठंडी ठंडी हवा लगने लग गई है। ओ ला, 2 फ्लेवर हैं, दोनों अलग-अलग हो गए हैं। सारे खा रहे हैं और साथ पता चल रहेगा कि ठंड लगती है या गर्मी लगती है। आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है? कोल्ड लग रही है। वो तो भी पानी पीने लगा है। अब मैं भी खाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ठंड मज़ेदार। बिस्मिल्लाह। अभी तक ये पिघली नहीं है, अगर गर्मियाँ होती तो इसका छोरा बन जाना था। अरम कैसी है, गरम कि ठंडी? ठंडी। मज़ा आ रहा है? ये देखो वो पीछे देखो, इधर गया, ज़मीर ही गुम हो गया। इधर आओ ना, सामने दिखाओ अपने से की भी तो फिर मज़ा आएगा। उसने गत्ते के ऊपर ही रखा है खाने का, तो मैंने खानी है, तो वो सारी लेके पीछे छुप के खा रहा है। एक सेट हुआ है तो दूसरा मुंह बना के बैठ गया, तो ठीक है, हमने उसकी भी खा लेनी है। खानी है वो जल्दी से आ जाए और खा ले। हम खा रहे हैं, सारे मुंह में पानी आ रहा होगा, हम खा रहे हैं। बन गई। ये था आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। मसरूफ़ इतना है, मुँह से बोल नहीं रहा। अल्लाह हाफिज़।